राम राम। आपकी कर्क राशि या कर्क लगन है। इस समय में मंगल केतु की जो युति है यह आपके दूसरे भाव में बनने जा रही है। यह मंगल केतु की युति आपके जीवन में क्या फल प्रकट करेगी, क्या राशिफल होगा इसका, क्योंकि दूसरा भाव आपके परिवार से जुड़ता है, आपकी वाणी से जुड़ता है, आपके खान पान से जुड़ता है। सबसे अहम चीज आपके जमा धन यानी कि पैसे से जुड़ता है। तो पैसे के संबंध में, परिवार के संबंध में, मेहनत कामकाज के संबंध में 7 जून से 28 जुलाई का समय कैसा रहेगा। ऐसा ना हो इस समय में आप शनिदेव की ढैया से छूटे हैं और मंगल केतु की यह युति आपका कोई बड़ा नुकसान कर दे, तो सावधान रहने की जरूरत है। सावधानियां सारी इस वीडियो में बताई गई हैं और क्या फल आपको मिलने वाले हैं 51 दिनों के लिए यह भी बताए गए हैं। तो इन सब जानकारियों के साथ आप अपना यह समय शुभकारी बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में सारी चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज हम बात करेंगे कर्क राशि पर मंगल केतु की युति क्या असर देने जा रही है। 7 जून से 28 जुलाई 2025 को 51 दिनों के लिए यह योग बनेगा। कर्क लगन और कर्क राशि वालों के दूसरे भाव में उनकी राशि अनुसार, लगना अनुसार यह योग बनेगा। मंगल अग्नि प्रधान ग्रह है, केतु उनकी नकल करते हैं, तो केतु भी अग्नि प्रधान है। जिस राशि में यह योग बनेगा वह भी अग्नि प्रधान है। तो इस समय में अग्नि की प्रधानता कहां पर है? कर्क लगन कर्क राशि वालों के दूसरे भाव में। दूसरा भाव कर्क लगन कर्क राशि जो होती है उसके अनुसार या किसी भी लगन के अनुसार, राशि के अनुसार परिवार का होता है, आपके मुख का होता है, धन का होता है, और आपके जो खान पान के तरीके हैं, जो आप खान पान करते हैं उससे जुड़ा होता है। और यह भाव कहीं ना कहीं आपका अध्यात्म से भी जुड़ता है। तो यह सब चीज़ें इस समय में आपके जीवन में प्रभावित रहेंगी। इस समय में अगर आप मंगल और केतु के बारे में कुछ एक बातें ध्यान रख के चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होता है। नहीं तो समय तो ये भी निकल जाता है, लेकिन हो सकता है यह समय आपका गलतियों के साथ निकले। तो सबसे पहले यह परिवार का भाव है। मंगल केतु सिंह राशि में, सिंह राशि सूर्य की, जो कि अपने आप में राजसी तत्व को दर्शाती है। व्यक्ति अपने परिवार का मुखिया बनने की कोशिश करता है। तो इस समय में यह याद रखें कि आप चाहे उम्र में छोटे हैं, लेकिन आपका दिल करेगा कि घर के बड़े बड़े फैसलों में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो। आप फैसला करें कि आपको इस समय में क्या करना चाहिए, आपसे राय ली जाए, आपको तवज्जो दी जाए और आपकी बात मानी जाए। ऐसे भाव मन में आएंगे, लेकिन इनको कंट्रोल करके चलिएगा, क्योंकि यह सारी कहानी सिर्फ रहेगी 51 दिनों के लिए। ऐसा कोई कदम ना उठा लीजिएगा, ऐसे कुछ ना कर दीजिएगा कि आपके बारे में जो है परिवार में बुरी धारणा बन जाए। तो कोशिश करें घर का मुखिया ना बने। परिवार के साथ विवाद करने से बचें। देखिए, जब यह ग्रह इकट्ठे होते हैं परिवार वाले भाव में, यह परिवार से जुड़ा भाव है, तो व्यक्ति के वाद विवाद, तीखे शब्दों का चयन व्यक्ति के द्वारा हो जाता है और दूसरे को इनकी बातें चुभ जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि परिवार के साथ छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है। क्योंकि यह राशि जो है ना, कर्क राशि इमोशनल राशि है। कई बार पुरानी बातें नहीं भूलते, वह बातें लेके बैठ जाएंगे तो विवाद बन सकता है, उससे बचें। पैसे को लेकर परिवार के साथ किसी प्रकार का भी मुद्दा ना बनाएं। इस समय में पैसों को लेकर मुद्दा बनाएंगे तो भी हालात बिगड़ सकते हैं। आप कोशिश ये करें इस समय को निकलने दें। बाजार से, रिश्तेदार से, मित्र से पैसे लेने हैं तो थोड़ा संयम धारण कर लें कि समय निकल जाएगा फिर मांगेंगे। इस समय में पैसों के लेन देन में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके पैसों के संबंध में बातों को बिगाड़ दे। खाने पीने में आप लापरवाह ना बने। देखिए, इस समय में क्या होता है, जब यह ग्रह है ना दूसरे भाव में होते हैं तो व्यक्ति खाने में नई नई वैरायटी ट्राई करने के लिए कई बार
मतलब खाने के लिए भी दूसरे शहर निकल जाता है दूर दूर, कि मैं वहाँ पर वो ब्लॉग देखा था, वो वीडियो देखा था, वहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, तो वो खा के आते हैं। तो इस समय में खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ओवर लिमिट ना खाएं और यह कोशिश करें कि आप खाने में लापरवाह यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं और कुछ ऐसा ना खा लें जो आपकी सेहत को नुकसान करे। तो खान पान में लापरवाह ना बने। घूमने के लिए जाएंगे तो अच्छा है। इस समय में अगर आप घूमने जाते हैं तो यह समय आपके लिए बढ़िया होगा। किसी तीर्थ यात्रा पर, किसी पहाड़ी इलाके में, किसी देवी देवता के दर्शन के लिए आप निकल सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, वाहन संभल के चलाइएगा। लापरवाही में चलाया गया वाहन इस समय में आपके लिए शारीरिक कष्ट पैदा कर सकता है, क्योंकि यह जो दोनों ग्रह हैं ना, ये थोड़े से अग्रेसिव ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब ये अग्रेसिव होते हैं तो व्यक्ति अपना ही नुकसान खुद अपने हाथों कर बैठता है। इस चीज़ का ध्यान रख के आपको चलना है कि वाहन संभल के ही चलाना है इस समय में। इस समय में काम में जो आप मेहनत करेंगे खूब लाभ होगा उससे, ठीक है ना। काम में मेहनत खूब करें, लाभ आगे आपको हो जाएगा। भाग दौड़ इस समय में ज़रूर बनेगी, लेकिन इस भाग दौड़ का आपको आगे का नतीजा अच्छा रहेगा, ये ध्यान रखें। वाणी खराब ना करें। वाणी खराब हुई तो इस समय में चाहे वो आपके पारिवारिक रिश्ते हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, इनसे नुकसान हो सकता है और लंबे समय तक आपकी बातें याद की जा सकती हैं। तामसिक भोजन अगर आप करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं, तो फिर क्या होगा, आप इन चीज़ों का सेवन करते हुए अपने आप को संयम में नहीं रख पाएंगे। शायद मेरी बातें भी फिर आपके किसी भी काम नहीं आएगी। फिर आप मुखिया भी बनेंगे, परिवार से विवाद भी करेंगे, पैसों को लेकर मुद्दा भी बनाएंगे, खान पान खराब होगा, घूमने जाएंगे, दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। काम में मेहनत आपसे की नहीं जाएगी क्योंकि मन नहीं लगेगा, और भाग दौड़ जो आप करेंगे वो व्यर्थ जा सकती है। वाणी खराब होगी, वाणी खराब होने से रिश्ते खराब होंगे, फिर नुकसान हो सकता है। तो कहानी सबसे आखिर में शुरू होगी तामसिक भोजन से और सारा खराब कर देगी आपका ताना बाना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो चीज़ आपको इस समय में खराब कर सकती है उससे बचें। और इस समय में आपके लिए यह मंगल केतु की युति किस तरह से आपने 51 दिनों को अपने मैनेज करना है, यह मैंने बताने की कोशिश की है और इसमें से आपको बिल्कुल फिल्टर करके बातें बताई हैं ताकि आप अपने इस समय को शुभकारी बना सकें। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।